रात का समय था। बिल्कुल 12 बजे। एक पुरानी हवेली जो सालों से वीरान पड़ी थी, उसकी खिड़कियां तेज हवा से कांप रही थीं, दीवारों से प्लास्टर गिर रहा था और हर कोने में अजीब सी सिसकियां गूंज रही थीं। उस अंधेरे कमरे के कोने में रखी थी एक पुरानी गुड़िया, जिसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, पर आंखें मानो वो हर किसी को देख रही हो, हर किसी को पहचान रही हो। 20 साल पहले इस हवेली में एक धनी परिवार रहता था। उनकी इकलौती बेटी थी, रागिनी। वो बेहद प्यारी थी, पर कुछ अलग भी। रागिनी के पास थी एक गुड़िया, बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली जैसी वह खुद थी। उसी ने उसका नाम रखा था रागिनी। रागिनी उस गुड़िया से बातें करती, उसे खाना खिलाती और कभी-कभी लड़ाई भी करती। माँ बाप को लगता था ये बचपन की शरारत है। पर एक दिन रागिनी की चीखें हवेली में गूंजीं। वो सीढ़ियों से गिरकर मर गई। पर गिरने से पहले उसने एक बात कही थी, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। वो अब मेरी जान है। उसके बाद हवेली को बंद कर दिया गया। पर गुड़िया वहीं रह गई। वर्तमान समय। एक नया परिवार शहर से दूर सुकून की तलाश में उसी हवेली में रहने आया। पति पत्नी और उनकी 8 साल की बेटी नेहा। नेहा को पहले दिन ही उस गुड़िया से लगाव हो गया। मम्मी, देखो, ये गुड़िया कितनी प्यारी है। वो मुझसे बात करती है। माँ ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, दोस्त बनाओ उससे। पर नेहा अब बदलने लगी थी। वो अकेले में बातें करती, कभी हंसती तो कभी गुस्से में दीवारें नोचती। रात को उनके कमरे की दीवार पर लिखा मिला, यह घर मेरा है, रागिनी। एक दिन गुड़िया बिस्तर पर नहीं थी। माँ ने उसे रसोई में चाकू के पास पाया और उसकी आंखें थोड़ी और लाल थीं। एक रात नेहा की माँ ने उसे अजीब हरकतें करते देखा। वो नींद में चल रही थी और बार बार कह रही थी, गुड़िया कहती है आप सबको चले जाना चाहिए। माँ ने जब उससे पूछा, बेटा तुम किससे बात करती हो? नेहा बोली, रागिनी दीदी से। वो कहती हैं ये घर सिर्फ उनका है। उस रात माँ की नींद टूटी। उसने जो देखा वो जीवन भर नहीं भूली। नेहा उल्टी दीवार पर चढ़ी हुई थी, उसकी आंखें बंद थीं। और पास में बैठी थी गुड़िया। गुड़िया ने उसकी ओर मुड़कर कहा, तुम मेरी मम्मी नहीं हो। अब नेहा खाना नहीं खाती, खेलती नहीं, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। माँ ने एक पुराने पंडित को बुलाया। पंडित ने हवेली का चक्कर लगाया और बोला, ये सिर्फ हवेली नहीं, ये आत्मा का घर है। उस गुड़िया में रागिनी की आत्मा है, जिसे मरे हुए 20 साल हो चुके हैं, पर उसका मोह आज भी जिंदा है। वो अब नेहा के शरीर में बसना चाहती है, ताकि फिर से एक बार इंसान बन सके। पंडित ने चेतावनी दी, अगर आज की रात सूरज निकलने से पहले गुड़िया को आग में ना फेंका गया, तो नेहा की आत्मा को वो खा जाएगी। रात के 3 बजे हवेली में जमीन कांपने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और हर कमरे में सुनाई दी एक हंसी, अब नेहा मेरी है। नेहा अब जोर से रो रही थी, उसका शरीर कांप रहा था और वो खुद अपनी गर्दन मरोड़ने लगी। गुड़िया अब हवा में तैर रही थी और उसके मुंह से निकला, तुम सबने मुझसे मेरा बचपन छीना, अब मैं तुम्हारा लूंगी। माँ ने हिम्मत दिखाई। उसने गुड़िया को उठाया और अग्निकुंड में फेंक दिया। गुड़िया चीखी, नहीं, ये मेरा घर है, मेरी मम्मी, मुझे वापस दो। और फिर उसका चेहरा पिघल गया। सुबह की पहली किरण के साथ नेहा ने आंखें खोली। वो अब सामान्य लग रही थी। सब कुछ शांत हो गया था। पर उसी रात जब सब सो रहे थे, नेहा उठी, खिड़की पर गई और हवा में फुसफुसाई, रागिनी दीदी, आप लौट आओ, मुझे आपकी याद आती है। चेतावनी, अगर कभी तुम्हें कोई पुरानी गुड़िया मिले जिसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही प्यारी लगे, तो ध्यान रखना, उसके अंदर कोई इंतजार कर रहा हो सकता है, क्योंकि कुछ आत्माएं
कभी चैन से नहीं सोती।